अध्याय 43 उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की तलाश में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब आप वास्तव में एक होंगे तो आप एक बॉस की तरह दिखेंगे। मैनेजर हुआंग और मुख्य शेफ से बात करने के बाद गुवान शुकी गंभीर वांग जियान पर मुस्कुराए। हाँ सच, क्या मैं एक पेशेवर की तरह दिखता हूँ? वांग शियान हंसा और व्यर्थ में पूछा। हाँ, एक छोटी सी। ऐसा लगता है कि आप अगले कुछ दिनों में व्यस्त रहने वाले हैं। आप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री कहाँ खोजने जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? गुवान शुकी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। जरूरी नहीं, आपको उन्हें खोजने के लिए इधर उधर भागना होगा। इसके अलावा मौसम गर्म है। तुम दुकान में रहोगे और मेरे पैसे पर नजर रखोगे। वांग शियान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अच्छा, इसमें क्या बात है? मैं कठिनाई को अच्छी तरह से सह सकता हूँ। गुवान शुकी ने उस पर नजरें गड़ा दी। मैं अभी भी रिवरटाउन विश्वविद्यालय की सुंदरी को बाहर घूमने और प्रतिबंधित होने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं तो ऐसा करके मैं पाप कर रहा हूँ। मेरे पास उन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को प्राप्त करने के तरीके हैं। चिंता मत करो, मेरे मिलने के बाद आप सबसे पहले खाने का स्वाद चखेंगे। वांग शियान मुस्कुराते हुए बोला। यदि आप मुझसे कोशिश करने के लिए कह रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। मैं इतना खाऊंगा कि आपका रेस्तरां दिवालिया हो सकता है, गुवान शुकी ने कुछ धूर्तता के साथ कहा। हाँ, अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। बाद में आप प्रबंधक हुआंग से दैनिक आय और व्यय के बारे में जानेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री की जांच करें। मुझे भविष्य में मेरे पैसे की देखभाल करने के लिए आपकी आवश्यकता होगी। उसने मजाक करना जारी रखा। जरूर, व्यस्त हो जाओ। गुवान शुकी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन अग्रिम रूप से दे दूंगा। मुझे बताएं कि क्या आपको भविष्य में और अधिक की आवश्यकता है। वांग शियान उठ खड़ा हुआ और उसका फोन ढूंढने लगा। उसने वीचेट के जरिए उसे $10,000 ट्रांसफर किए। गुवान शुकी ने जैसे ही फोन की भनभनाहट सुनी, तुरंत अपना फोन निकाल लिया। हालांकि वांग शियान ने उसका फोन ले लिया और उसकी ओर से पैसे ले लिए। वो मुस्कुराया और कहा, यदि आप मेरे लिए काम करते हैं तो आपको जीवन का आनंद मिलेगा। वांग शियान ने अपना फोन उसे लौटा दिया और चिढ़ाते हुए बोली। गुवान शुकी एक पल के लिए ठिठक गई जब उसने अपने वीचेट पर लेनदेन को देखा। अपने गाल पर हल्की लाली के साथ उसने कहा, यह मेरे मूड पर भी निर्भर करेगा। अगर बॉस बुरा है तो मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वांग शियान मुस्कुराया और गुवान शुकी की ओर हाथ हिलाया। जाओ, गुवान शुकी ने उसे देखा और कहा। निर्देशक वांग, मिलते हैं। मैं रेस्तरां की हर चीज का ध्यान रखूंगा। ये देखते हुए कि वांग शियान जाने वाला था, मैनेजर हुआन तुरंत उसके पास गया और उसे विदा किया। ठीक है, अगर कुछ है तो मुझे बुलाओ। गुवान शुकी के साथ भी काम करें। वांग जियान ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहें, निर्देशक वांग, मैनेजर हुआंग ने सिर हिलाया। फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां छोड़ने के बाद समुद्री भोजन के लिए मछली पकड़ने के तरीकों के बारे में सोचते हुए वांग शियान ने अपनी हार्ले मोटरसाइकिल को समुद्र के किनारे तक पहुंचाया। रेस्तरां को हर दिन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे बड़ी मात्रा में समुद्री भोजन की आवश्यकता होगी। घरेलू जल में कई शीर्ष रेटेड समुद्री भोजन उपलब्ध थे। उदाहरण के तौर पर झींगा मछली को लें। जो लोग समुद्री भोजन के बारे में कुछ जानते थे वे समझेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछलियां औसत कीमत वाले झींगा मछलियों में से एक थीं। हालांकि हाल के वर्षों में प्रत्येक कैटी के लिए कीमत $200 से $250 तक बढ़ गई थी। चीन के भीतर स्कैलप स्पाइनी लॉबस्टर्स, ऑनेट स्पाइनी लॉबस्टर्स और स्ट्राइप स्पाइनी लॉबस्टर्स जैसे कई प्रकार के लॉबस्टर ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर्स की तुलना में अधिक महंगे थे, लेकिन बहुत से स्थानीय लोग खाने के शौकीन थे। इसलिए चीन के घरेलू जल में झींगा मछलियों की संख्या बहुत कम रह गई थी। ऐसे में इनकी कीमत बहुत अधिक थी। विशेष रूप से चीनी अलंकृत कांटेदार झींगा मछलियों, जिन्हें डिवाइन लॉबस्टर्स या रेनबो लॉबस्टर्स के रूप में भी जाना जाता है, को प्रत्येक 4 से 5 कैटीज के लिए $5,000 से $6,000 तक बढ़ाया गया था। झींगा मछलियों के अलावा चीन में पाई जाने वाली वाइल्ड जायंट येलो क्रोकर मछली और चीनी बहाबा मछली भी महंगी थी। वाइल्ड जॉइंट येलो क्रोकर की 3 कैटीज में हर कैटी के लिए लगभग $8,000 से $12,000 खर्च होंगे, जबकि चीनी बहाबा मछली प्रत्येक के लिए कुछ मिलियन खर्च करती है। इसकी मछली जेलेटिन सैकड़ों हजारों डॉलर की डरावनी कीमत प्राप्त कर सकती है।
ये मछली देश भर के आसपास के पानी में पाई जा सकती है, लेकिन यह इतनी दुर्लभ हो गई थी कि यह कठिन था कुछ वर्षों में एक को खोजने के लिए। अगर मैं जंगली विशाल येलो क्रोकस और चीनी बहाबा मछली जैसी मछलियां पकड़ सकता हूं, तो इससे हमें कुछ बड़ा प्रचार मिलेगा। वांग शियान ने मन ही मन सोचा। बहुत जल्द वह समुद्र के किनारे आ गया। उसने अपनी हार्ले मोटरसाइकिल को साइड में खड़ा किया और एक दूरस्थ स्थान पर चला गया। उसने अपने कपड़े उतारे। एक तेज गति के साथ वांग शियान पानी में कूद गया। ड्रैगन में रूपांतरित करें। छप छप। महज एक चाल में वांग शियान 2 मीटर लंबे डिवाइन ड्रैगन में बदल गया। डेवियर ड्रैगन ने अपनी पूंछ को घुमाते हुए और समुद्र में गोता लगाते हुए मजबूत और शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन किया। मैं पहले क्लैम गल की जांच करूंगा। 2 दिन की साधना के बाद उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। वांग शियान ने मन ही मन सोचा और उस जगह की ओर चल दिया जहां क्लैम गल थी। सुनहरी पूंछ झूल रही थी, तेज धाराएं उमड़ रही थीं। वांग शियान को तैरते हुए देखकर आसपास के कुछ समुद्री जानवर कांप रहे थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ आतंक में भाग भी गए। जल्द ही वेंजियान क्लैम गल की स्थिति को भांपते हुए समुद्र के बीच में सुदूर द्वीप के आसपास पहुंच गया। अपने शरीर को हिलाते हुए वह तैरकर क्लैम गल के पास पहुंचा। क्वीन क्लैम, लेवल 6। खेती की कला, जल ड्रैगन परिवर्तन, महाशक्ति, क्लैम रेस को नियंत्रित करने की क्षमता जिसका स्तर अपने मौजूदा स्तर से कम है, जल नियंत्रण। उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपनी खुद की महाशक्ति विकसित की है। वह अपनी तरह का, जिसका स्तर उससे कम है, और पानी को नियंत्रित कर सकती है। क्लैम गल की विशेषताओं को देखकर वांग शियान हैरान रह गए। उसके ऊपर क्लैम गल का नाम बदलकर क्वीन क्लैम कर दिया गया। ड्रैगन किंग। वांग जियान के आगमन को भांपते हुए क्लैम गल ने अपना खोल खोला और अंदर का मांस प्रकट किया। वो ये देखकर हैरान था कि मांस धीरे धीरे मानवीय हो गया था। हालांकि एक साधारण भ्रूण रूप को छोड़कर कोई अंग और चेहरा नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि जब उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा तो क्लैम गल इंसान में बदल जाएगी? वांग शियान ने चुपके से मन ही मन सोचा। उसने क्लैम गल को देखा और आदेश दिया, क्लैम गल, मुझे अपनी जल नियंत्रण क्षमता दिखाओ। हाँ, ड्रैगन किंग। क्लैम गल को संदेश भेजने के बाद उसने पाया कि उसके चारों ओर पानी उमड़ने लगा है। उछाल बेहद शक्तिशाली था। जल्द ही उसने देखा कि समुद्र के तल में समुद्र का पानी जमने लगा है। बू। इस समय उन्होंने देखा कि क्लैम गल के पास एक ठोस जल निकाय दिखाई दिया। उसके दिमाग पर नियंत्रण के साथ पानी की गेंद को आगे फेंका गया। पानी का गोला किनारे के बोल्डर पर फेंका गया, जिससे उस पर एक गहरा निशान रह गया। बुरा नहीं है, क्लैम गल के पास अब काफी ताकत है। उसके मजबूत सीपी के साथ शार्क जरूरी नहीं कि उसे हरा पाए। मेरे पीछे समुद्र तक दूर तक चलो, वांग शियान ने क्लैम गल को आदेश दिया। हाँ, ड्रैगन किंग। वांग जियान ने सिर हिलाया। वो क्लैम गल को दूर पानी में ले गया। उनके आश्चर्य करने के लिए क्लैम गल एक खतरनाक गति से आगे बढ़ रही थी। उसकी जल नियंत्रण क्षमता ने उसे अपने चारों ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और उसकी गति को तेज करने की अनुमति दी। वह सिर्फ जल ड्रैगन रूपांतरण पर साधना करती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वह अब से अधिक शक्तिशाली होगी। वांग शियान ने देखा और तेजी से आगे बढ़ा। एक सुनहरा दैवीय ड्रैगन एक विषम और विशाल समुद्री सीप के साथ विशाल समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। एंड नोट 1 कैक्टी इक्वल्स टिल 500-600 ग्राम। अध्याय 44। अव्यवस्थित प्रवाल भित्ति क्षेत्र। ग्रुपर। वाइल्ड ग्रुपर की कीमत वर्तमान में लगभग $100 प्रति बिल्ली है। टाइगर ग्रुपर। वाइल्ड टाइगर ग्रुपर की कीमत वर्तमान में लगभग $200 प्रति बिल्ली है। समुद्र में तैरते समय वांग शियान समय समय पर कीमती मछलियां देखता था। हालांकि ये सभी मछलियां उसके द्वारा सीधे खा ली गईं। चून की मात्रा बहुत कम थी या केवल एक थी। अगर वह इसे रेस्तरां में लाता तो भी यह उपयोगी नहीं होता। सच्चाई यह थी कि समुद्र के भीतर अभी भी बहुत सी मछलियां थीं जिनका मूल्य बहुत अधिक था। हालांकि वे जितने कम सामान्य थे, उनका मूल्य उतना ही अधिक था। उच्च मूल्य वाली मछलियां अक्सर बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थीं। बोहाई सागर देश के सबसे उथले समुद्री क्षेत्रों में से एक था और केवल कई दर्जन मीटर गहरा था। वर्तमान में वांग शियान अपनी ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग करके 20 मीटर के दायरे में आने वाले सभी समुद्री जानवरों पर हावी हो सकता है। देश के आसपास के क्षेत्रों में संसाधन बहुत कम है और इसकी तुलना यूरोप और अमेरिका के समुद्री क्षेत्रों से नहीं की जा सकती।
इतनी बड़ी आबादी और अनियंत्रित मछली पकड़ने से कई समुद्री जानवर विलुप्त होने के कगार पर थे। समुद्र के भीतर समुद्री जानवरों की तुलना अन्य देशों के क्षेत्रों से नहीं की जा सकती। आगे मछली का एक छोटा सा स्कूल है। वांग शियान ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और अपने सामने सैकड़ों मछलियों को देखा। वे ब्लैक सी ब्रीम होनी चाहिए, जो बोहाई सागर में पाई जाने वाली एक आम मछली है। अपने शरीर को हिलाते हुए ब्लैक सी ब्रीम के स्कूल की स्थिति पर प्रतिक्रिया करने से पहले उसने अपनी ड्रैगन पावर का उपयोग करके मछली के स्कूल पर हावी हो गया। लालच से खाना। वांग शियान ने अपना मुंह खोला और एक के बाद एक सैकड़ों ब्लैक सी ब्रीम को निगलना शुरू कर दिया। नाम वांग जियान। रेस ह्यूमन ड्रैगन में बदलने में सक्षम। स्तर 3 ड्रैगन एनर्जी 323/1 लाख। महाशक्ति समुद्री जानवरों पर हावी होना, किसी भी समुद्री जानवर पर शासन करने की क्षमता जो आपके अपने स्तर से कम हो। समुद्री जानवरों के किसी भी रूप को खाएं, ड्रैगन ऊर्जा निकालने के लिए। खेती की कला दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। स्तर 4 तक पहुंचने के लिए मुझे अभी भी बहुत सारी ड्रैगन ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन चलिए पहले स्तर बढ़ाने के मुद्दे को एक तरफ रख दें और पहले कुछ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री खोजने पर ध्यान दें। वांग शियान ने उसके गुणों को देखा और मन ही मन सोचा। आगे बढ़ने से पहले उसने अपने पीछे क्लैम गल को देखा। ठीक आगे की जगह वास्तव में सुंदर है। समुद्रों का समुद्र तल चौड़ा और अधिक शानदार था। उनके पास जमीन पर रहने वालों की तुलना में एक अजनबी परिदृश्य भी था। लगभग 1 घंटे तक तैरने के बाद कई बड़े झींगा मछलियों को खोजने के अलावा उन्होंने कोई अन्य उच्च गुणवत्ता वाला समुद्री भोजन नहीं देखा। उसने आगे देखा और उसके सामने रंगीन चट्टानें देखीं। पूरे समुद्र तल को तरह तरह के रंगों से सजाया गया था। फीकी धूप की रोशनी में वह बहुत ही जादुई लग रहा था। हालांकि उस क्षेत्र में समय समय पर उभरी हुई चट्टानों के साथ परिदृश्य बहुत अराजक था। वांग शियान ने यह भी देखा कि उस क्षेत्र के आसपास मछली के कई जाल फटे हुए थे। यदि कोई मछली पकड़ने वाली नाव को इस अराजक प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए चलाता है, जिसमें बहुत सारी तेज चट्टानें होती हैं, तो ये खत्म हो जाएगा यदि उसका जाल चट्टानों पर फंस गया और खुल गया। वांग शियान ने तेजी लाए और तैर कर आया और कई चट्टानों पर मछली पकड़ने के जाल पाए। वांग जियान को जो नहीं पता था वह ये था कि बोहाई सागर में अनुभवी मछुआरों द्वारा इस क्षेत्र को अराजक कोरल रीफ्स क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। इस नाम से जाने जाने का कारण ये था कि इस क्षेत्र में कई जलमग्न चट्टानें थीं। इसे मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंधित मैदान भी माना जाता था। इन क्षेत्रों के आसपास के संसाधन स्पष्ट रूप से अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। जैसे ही वांग जियान ने इस क्षेत्र का रुख किया, उसने तुरंत पोम्फ्रेट का एक स्कूल देखा। उनमें से लगभग 400-500 थे जो आसपास के क्षेत्र में तैर रहे थे। अपने शरीर को हिलाते हुए उसने मछलियों के झुंड देखे और फिर भी उन्हें खाना चुना। बूम! वांग शियान ने लेवल 0 पोम्फ्रेट्स के स्कूल पर सीधे अधिकार कर लिया और हावी हो गए, जिसके बाद उन्होंने उन्हें ड्रैगन एनर्जी में बदल दिया। ये यहाँ सुंदर है। पोम्फ्रेट्स के स्कूल को निगलने के बाद वांग शियान ने अपना ध्यान अपने सामने पूरे कोरल रीफ क्षेत्र की ओर लगाया। हालांकि परिदृश्य चिकना नहीं था, यह अलग अलग रंगों का था और कोई भी उस जादुई एहसास को छिपा नहीं सकता था जो ये जगह दे रही थी। वांग शियान ने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और आसपास की ओर देखा। उसने देखा कि आसपास काफी संख्या में जेलीफिश थीं। जेलीफिश जहरीले समुद्री जानवर थे। मजबूत जेलीफिश किसी व्यक्ति को आसानी से जहर देकर मार भी सकती है। हालांकि केवल विशिष्ट रूप से भयानक जेलीफिश वांग शियान के लिए खतरा पैदा करेगी। जहां तक साधारण जेलीफिश की बात है, वांग शियान बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। वांग शियान धीरे धीरे तैरकर प्रवाल भित्तियों के भीतरी क्षेत्रों की ओर चला गया। वह स्कैलप स्पाइनी लॉबस्टर होना चाहिए। इसकी मौजूदा कीमत करीब $200 प्रति बिल्ली है। वांग शियान ने एक लॉबस्टर देखा जिसका वजन एक बिल्ली के ऊपर से गुजर रहा था। केवल एक विचार के साथ उन्होंने इसे अपनी ड्रैगन शक्ति से नियंत्रित किया और इसे अपनी ओर तैरने दिया। स्वोश! हालांकि इस समय एक भयानक जीवित जानवर समुद्र तल से उभरा और सीधे उस स्कैलप स्पाइनी लॉबस्टर पर काट लिया। दरार! उस राक्षस ने सीधे झींगा मछली के सिर पर काट लिया। कुछ ही देर में इसने झींगा मछली को मार डाला था। वांग जियान थोड़ा चौंक गया और उसने जल्दी से उस राक्षस की ओर अपना ध्यान खींचा। ये है कांगर मछली। वांग शियान ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। कांगर ईल को इलेक्ट्रिक ईल की तरह ही हिंसक जानवर माना जाता था। एक इलेक्ट्रिक ईल की तरह एक कांगर ईल बिजली का निर्वहन करने में सक्षम थी। इसके अलावा
एक इलेक्ट्रिक ईल की तुलना में एक कॉन्गर ईल अधिक भयानक थी। कांगर ईल अपने तप के लिए जाना जाता था और यहाँ तक कि अन्य प्रकार की मछलियों पर भी हमला करता था। वांग शियान इस खाने वाली कांगर ईल की छानबीन कर रहा था। इसका एक शरीर था जो 2.5 मीटर तक फैला हुआ था और एक भयानक दिखने वाला सिर था। सिर्फ एक काटने से इसने झींगा मछली का खोल तोड़ दिया। कांगेर ईल लेवल 3 निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 231। एक स्तर 3 कांगर ईल। वांग शियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। तीसरे स्तर पर उनकी ड्रैगन पावर का कांगर ईल पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने अपनी पूंछ को थोड़ा हिलाया और अपने पंजे खोल दिए। आगे मरोड़ते हुए उसने सीधे कांगर ईल पर हमला किया। स्वोश। जैसे ही वांग शियान ने हमला किया, कांगर ईल, जो 10 मीटर की दूरी पर थी, ने तुरंत अपना सिर उठाया और वांग शियान को एक ठंडी दृष्टि से देखा। साथ ही यह एक हिंसक आभा प्रक्षेपित कर रहा था। उसी स्तर पर दिव्य अजगर किसी भी जीवित जानवर से नहीं डरता। वांग शियान पर एक ठंडी नजर आ गई, जबकि उसने अपनी हमलावर गति को कम नहीं किया। बादल की गरज। कांगर ईल ने अपना मुंह व्यापक रूप से खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के वांग जियान की ओर बढ़ी। जाकर मरो। वांग शियान ने अपने ड्रैगन के पंजों को बढ़ाया और सीधे उसके सिर पर पकड़ लिया। एस। हालांकि इस समय कांगर ईल के सिर से प्रकाश की एक नीली किरण निकलती है। चमक के भीतर एक मजबूत विद्युत प्रवाह था। उस पल में वांग शियान को अपने अजगर के पंजे सुन्न होते हुए महसूस हो सकते थे। उनका पूरा शरीर भी कांपने लगा। एस। कांगर ईल ने अपना मुंह चौड़ा करके वांग शियान के सिर की ओर काट लिया। बादल की गरज। एक नर्म दहाड़ते हुए वांग शियान ने भी अपना मुंह खोला और आगे बढ़ गया। क्रैक क्रैक। उसने कांगर ईल के सिर को एक काटने के साथ चीर डाला और जल्दी से उसे खा लिया। अपनी मौत की तलाश में वांग शियान ने स्तर 3 कांगर ईल पर तिरस्कार दिखाया जो अहंकारी हो रहा था। इस समय केवल लेवल 5 या 6 कांगर ईल ही उससे निपटने में सक्षम होगी। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां अव्यवस्थित और हर जगह हैं। ये झींगा मछलियों और कांगर ईल्स के जीवित रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि यहाँ और अधिक झींगा मछलियां हैं, तो मुझे रेस्तरां में उच्च गुणवत्ता वाले झींगा मछली प्राप्त करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। वांग जियान ने आसपास देखा और क्लैम गर्ल को आसपास की खोज करने का निर्देश दिया। ड्रैगन किंग, यहाँ एक लॉबस्टर है। क्लैम गर्ल ने जल्दी से उसे खबर दी। अपने शरीर को हिलाते हुए वह सीधे तैर गया। उसने देखा कि क्लैम गर्ल ने एक लॉबस्टर पकड़ा था जो 1 मीटर से अधिक लंबा था। अलंकृत कांटेदार झींगा मछलियों। ये महंगा अलंकृत कांटेदार लॉबस्टर है और इसका वजन लगभग 2 कैटी है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में काफी मात्रा में झींगा मछलियां होंगी। इस रंगीन लॉबस्टर को देखकर वांग शियान में उत्साह भरने लगा।